सोचिए कि 2 साल पहले आपने 1 लाख रुपए स्मॉल कैप में लगाया था और आज मान लो देखते हो तो आपको लगता है कि पोर्टफोलियो की वैल्यू 85,000 है, यानी 15,000 का लॉस। अब आपका दोस्त कहता है भाई ये सब फ्रॉड है, निकल जाओ, और आप निकल जाते हो। यही गलती 90% लोग करते हैं और यही गलती उन्हें कभी अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके वेल्थ क्रिएट करने नहीं देती है। तो आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर क्लियर नहीं बताता है। स्मॉल कैप में लॉस क्यों दिखता है और पैसा आखिर में कब बनता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज की वीडियो सिर्फ एक फंड कैटेगरी के बारे में नहीं है, ये वीडियो है इन्वेस्टर के साइकोलॉजी के बारे में। क्योंकि नंबर्स तो सब देखते हैं, लेकिन नंबर्स का मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। कहते हैं ना कि मैथ तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन मैथ को उंगलियों पे नचाना सबके बस की बात नहीं है। तो आज हम देखेंगे स्मॉल कैप हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म करता है रियल डेटा के साथ। ड्रॉ डाउन का मतलब लॉस नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है और अभी क्या करना चाहिए। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में एक नंबर बताऊंगा जो आपकी सोच बदल देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियल डेटा से शुरू करते हैं और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का डेटा देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का डेटा। अगर हम एक साल की बात करें 2024-25 तो अप्रोक्स CAGR 7 से 9% का रिटर्न है, और अगर पीछे के 3 साल में चले जाएंगे तो 18 से 22% का, 5 साल में जाएंगे तो 28 से 32% का, और 10 साल में देखेंगे तो 14 से 16% का, ठीक है। अब अगर हम निफ्टी 50 से कंपेयर कर लेते हैं, अगेन ध्यान से, अभी के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा कि मार्केट गिर गया तो सर वो नेगेटिव रिटर्न, मैं एक ओवरऑल बड़ी पिक्चर दिखाने की बात कर रहा हूं, ये मैं क्लियर कर देता हूं। तो अगर 10 साल का CAGR देखेंगे तो निफ्टी 50 11 से 13% देती है और निफ्टी स्मॉल कैप 14 से 16%, मतलब 3-4% का एक्स्ट्रा रिटर्न एवरी ईयर है। अगर 1 लाख 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रहता है और 12% का CAGR है तो 3.1 लाख हुआ। वही 1 लाख 10 साल तक इन्वेस्टेड रहता है, 15% CAGR है तो 4.04 लाख हुआ। 3% के एक्स्ट्रा ने आपको 90,000 एक्स्ट्रा बना दिया। और SIP में ये गैप और भी बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है कहें तो। लेकिन यहाँ पर डर क्यों लगता है? क्योंकि स्मॉल कैप गिरता बहुत जोरों से। अगर हम मेजर क्रैश की बात करें, 2008 के क्राइसिस में चले जाओ, पिक से 70% ज्यादा गिरा। 2018-19 अगर चले जाओ 40-45% गिरा। 2020 का कोविड चले जाओ 35 से 38% गिरा। और 2021-22 में जब रैली हुई गई थी और उसके बाद जब एक करेक्शन आया था तो 20 से 25% गिरा था। यानी सोचिए कि अगर आपके पास स्मॉल कैप होता तो 1,62,000 या 65,000 बन जाता और कोई भी घबरा जाता। लेकिन जो रुका 6 महीने के अंदर क्या हुआ, 100% का बाउंस बैक। क्लियर है ना? यानी जो 62,000 था वो 1.24 लाख भी हो गया। यानी जिसने बेचा उसने रिग्रेट किया। अब यहां पर हमें ड्रॉ डाउन वर्सेस लॉस को समझना पड़ेगा। ड्रॉ डाउन कागज पे दिखा हुआ नुकसान है और लॉस जब आप बेच देते हो, इस फर्क को एकदम गांठ बांध लीजिएगा। जब सेल नहीं किया तो लॉस रियलाइज ही नहीं हुआ। सिंपल एग्जांपल, आपने 100 शेयर खरीदे 100 रुपए पे, मार्केट गिरी 70 रुपए पे आ गया, पोर्टफोलियो में 3,000 का लॉस दिख रहा है, लेकिन आपने सेल नहीं किया। 2 साल बाद शेयर 160, अब आपका प्रॉफिट 6,000 रुपया। तो वो 3,000 का लॉस कभी था ही नहीं, वो सिर्फ टेम्पररी ड्रॉ डाउन था। इससे आप रिलेट कर पाएंगे आज की अपनी कंडीशन को या किसी भी गिरावट के बाद रिकवरी को। अब टाइम इन मार्केट वर्सेस टाइमिंग द मार्केट के डेटा को देखते हैं कि अगर आपने निफ्टी स्मॉल कैप 250 में पूरे साल 10 साल SIP एवरेज 14 से 16%, बीच में अगर सिर्फ 10 बेस्ट डे भी मिस कर दिया ना तो CAGR सीधा 8 से 9% पे आ जाता है। यानी मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश में आप अपनी रिटर्न आधी कर देते हो। इसलिए वॉरेन बफेट सर ने कहा है, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। जिसके पास पेशेंस नहीं है उससे पैसा निकलकर पेशेंस वाले इंसान के पास चला जाता है। और अभी की बात कर लें तो भैया दबाव तो भरपूर है, स्मॉल कैप पे FII की सेलिंग है, लेकिन वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, तो क्या ये बुरी बात है? नहीं, ये तो होता ही रहता है। हिस्टोरी आज हुआ फिर 5 साल के बाद कभी भी हो सकता है। तो ये एक्यूमुलेशन का टाइम है और हिस्टोरिकल पैटर्न समझो। हर बार जब स्मॉल कैप ज्यादा गिरा है ना तो 3 से 5 साल के बाद उसने जबरदस्त रिटर्न दिया हर बार, और ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हो तो SIP बंद मत करो, ये सबसे बड़ी गलती होगी। पोर्टफोलियो रेड में है तो आप ये सोचो कि मार्केट में डिस्काउंट लगी है,
लमसम मत लगा देना, पेशेंस रखना। अगर फ्रेश इन्वेस्ट करना है तो एक साथ पूरा पैसा मत डालना, 6 से 8 महीने में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करो और मिनिमम 5 से 7 साल का होरिजोन रखो। लेकिन लोन लेके कभी पैसा ना डालो, इमरजेंसी फंड ना लगाओ, हर दिन पोर्टफोलियो ना देखो, टीवी वालों की ना सुनो और किसी के कहने पर पैनिक सेलिंग ना करो। और अभी एक नंबर जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर आपने जनवरी 2008 में यानी मार्केट के टॉप पे 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू की होती निफ्टी स्मॉल कैप में, तो आपने 70% का क्रैश देखा होता। सोचो फिर भी अगर रुके होते तो दिसंबर 2024 तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 20.4 लाख की थी और पोर्टफोलियो कितना बनता पता है? 1.2 करोड़ से ज्यादा। यानी वर्स्ट केस पे इन्वेस्ट किया, क्रैश देखा, रुके, फिर भी 6x। तो मार्केट का एक सिंपल रूल है, जो बात लोग इग्नोर करते हैं, डरने वाले बेचते हैं, समझने वाले खरीदते हैं। तो जो आज रेड दिख रहा है पोर्टफोलियो में वो कल के रिटर्न का फाउंडेशन है और जो आज बेच रहे हैं कल वो रिग्रेट करेंगे, जो आज एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो कल वेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो आपको बस एक बेस्ट चीज याद रखनी है, मार्केट में सरवाइव किया तो ही थ्राइव कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम देखेंगे कौन से स्मॉल कैप अभी सही हैं और क्यों। वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कर दीजिए।